आज 1984 सिख जेनोसाइड के एक मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसमें सज्जन कुमार को एक्विट किया गया है। ये बड़े दुख की बात है कि 42 साल बाद जिस केस में 5 गवाहों ने प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया हो और जो आई विटनेस थे जिनके घर ऊपर स्टोन पेल्टिंग हुई वो खुद इंजर्ड हुए, उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, उसके बावजूद सज्जन कुमार को एक्विट कर दिया गया। एक जो मेन कंप्लेनेंट थे और जो विटनेस भी थे सरदार हरविंदर सिंह, उनका एविडेंस नहीं हो पाया क्योंकि उनकी ट्रायल के दौरान ही डेथ हो गई। लेकिन अभी क्योंकि ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, पता नहीं जज साहब ने किस बेस पे उसको बरी किया है, पर इस ऑर्डर से मैं समझता हूँ कि सारे ही सिख कम्युनिटी में बहुत बड़ा एक रोष है कि जब 5 गवाहों ने एक प्रोसिक्यूट को सपोर्ट किया और उसके बावजूद इसको क्विट कर देना, ये बड़े अफसोस की बात है। हम इस ऑर्डर की जो कॉपी है वो लेने के बाद इसको स्टडी करके इसके ख़िलाफ़ अपील करवाएंगे ताकि हाई कोर्ट से इसको सज्जन कुमार को इस केस में, जिसमें कि 3 लोगों को मारा गया था, 1 नवंबर को एक गुरचरण सिंह को जलते हुए जो एक टेम्पू था उसके अंदर फेंक दिया गया तो उनकी डेथ हुई, और 2 जने अवतार सिंह और सोन सिंह, उनको 2 नवंबर को मारा गया। और सज्जन कुमार उस जो मॉब थी उसको लीड कर रहा था, ये गवाहों ने वहाँ पे अपनी गवाही दी है और उसके बावजूद उसको क्विट कर दिया गया। इसके लिए हम अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि सज्जन कुमार 3 केसेस में ऑलरेडी जो उम्र कैद है वो उसको हुई है और वो जेल में ही रहेगा। इस केस से उसके जेल से बाहर आने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हर केस की हर एक फैमिली इन्वॉल्व होती है हर केस में, तो मैं समझता हूँ कि उन परिवारों के लिए आज बड़ी दुख की बात है कि जिन्होंने गवाही दी, जिनके घर के 3 जी जो थे चले गए, जिनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और उसके बावजूद आज सज्जन कुमार को बरी कर दिया गया। ये बड़े दुख की बात है जी। सर, सज्जन कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब वो पेश हुआ था तो उसने कोर्ट में कहा है कि ऐसा कुछ करना तो दूर, मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। देखिए, सज्जन कुमार अब जो भी कहे वो उसकी अपनी दलील है, लेकिन जो सज्जन कुमार ने पाप किया है, जिस तरीके से उसने राजनगर में, साधनगर में, पालम में जिस तरीके से कत्ल करवाए थे, मॉब को लीड किया था, और जिस तरीके से सरस्वती विहार में जिसमें उसको 2 उम्र कैद हुई है, सज़ा हुई है, उसने लीड करते हुए मॉब को वहाँ पे जाके जो है उनको कत्ल किया था सिखों को। तो ये सज्जन कुमार के कहने से नहीं होगा, ये तो जो प्रूफ है, जो सबूत है, जो गवाह है, जिन्होंने गवाहियाँ दी हैं, जिन्होंने खुद देखा सज्जन कुमार को, वो कहीं किसी भी तरह से सज्जन कुमार के ये कहने से वो कोई सच साबित नहीं होएगा। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल पाया जिससे ये पता चल सके कि कॉन्स्पिरेसी में, देखिए इस शब्द पे जोर दिया था कि कॉन्स्पिरेसी में सज्जन कुमार का हाथ था। देखिए, जो आई विटनेस है, जिनके घरों के ऊपर पत्थर फेंके गए, जिनको पत्थर लगे, जिनकी इंजरीज हुई हैं, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है कि सज्जन कुमार वहाँ लीड कर रहा था मॉब को। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट को और इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी, इससे ज़्यादा और कॉन्स्पिरेसी क्या हो सकती है कि सज्जन कुमार जो इंजर्ड हुए, उन्होंने खुद विटनेस गवाही दी है कि सज्जन कुमार वहाँ मॉब को लीड कर रहा था। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ और कोर्ट को कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए क्या चाहिए था। लेकिन जज साहब की जो भी ऑर्डर हुआ है वो अब डिटेल में स्टडी करके हम उसको जरूर चैलेंज करेंगे। ऑर्डर कॉपी आने के बाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग? बिल्कुल 100% हाई कोर्ट का रुख करेंगे, और किसी भी सूरत में सज्जन कुमार के जो पाप है बख्शे नहीं जाएंगे। अगर यहाँ उसको रिलीफ मिली है तो हाई कोर्ट में हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट में उसको सज़ा होगी। थैंक यू सो मच।